Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, हमारी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस मैथमेटिक्स की चल रही हैं। उसी के रिगार्डिंग बड़े सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो वो क्वेश्चंस आज मैं लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और इसके साथ एक और अनाउंसमेंट, जो भी बच्चे को किसी क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट आता है तो वो आप लोग हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पोस्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप मेरे नंबर पे मुझे वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, सॉरी टेलीग्राम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही प्रैक्टिस सेट, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जैसे आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, ये सारे क्वेश्चन वो है जो बच्चों के द्वारा मेरे को भेजे गए हैं। तो इस नंबर पे आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। इसके साथ साथ एक छोटा सा मैसेज, आपको पता है कोरोना का जो वेव है, सेकंड वेव, वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब कोशिश करिए कि घर पे रहें। बाहर जाने की ज़्यादा इमरजेंसी केस है तो प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़र लेके मास्क पहन के जाएं। तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सभी को। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आप में से ही किसी ने भेजा है और शायद ये किसी मॉक टेस्ट में भी था, आई थिंक। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसने यहाँ पे बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 180, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट कैसे फाइंड किया जाता है। कोफिशिएंट फाइंड करने से पहले हमें इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो जनरल फार्मूला हमारे पास क्या था, NCR+1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ठीक है। यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट्स, 2। तो इस तरह से लिखा जाएगा ना, NC2+1, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू करना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस पूरी वैल्यू को। n की जगह n रहेगा, NCR की जगह लिखा 2, a की पावर a क्या है स्टूडेंट यहाँ पे x की पावर आ जाएगी n-2, और उसके साथ b क्या है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर r मतलब 2 की पावर 2। ये किसके बराबर दिया है, 180। अब यहाँ से आपने समझना है कोफिशिएंट क्या होता है। ये हमारी टर्म आ गई ना, दिस इज थर्ड टर्म हमारी ये आ गई। अब यहाँ से कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वैल्यू यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं वो सारे क्या आएंगे आपके कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट वैल्यू देख लो स्टूडेंट्स, NC2 एक कांस्टेंट बनेगा, उसके साथ 2 की पावर 2 यानी कि इंटू 4, ये आपका क्या बनेगा यहाँ से कोफिशिएंट। ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरिएबल। x की पावर कुछ भी आएगी वो हमारे लिए वेरिएबल होगा, तो कोफिशिएंट में हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इज इक्वल टू किसके बराबर दिया है, 180। अब हम यहाँ से करेंगे इसको एक्सपैंड, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक ऐसा लिखा जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, ये किसके बराबर बनेगा, 180/4, ठीक है। अब n-2 यहाँ से हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं, देखो n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, n इंटू n-1 इंटू n-2। ये बात बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैं लिखूँ 8 का फैक्टोरियल तो कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। वैसे ही n में से एक कम किया, देन 2 कम किए, इसका क्या ले लिया, फैक्टोरियल। ऐसा ही क्यों बनाया, क्योंकि हमें नीचे वाली वैल्यू को कैंसिल करना है, दैट्स वाई हमने उसको सेम बना लिया, ठीक है। अगली बात समझ, तो यहाँ से 2 का फैक्टोरियल है इंटू 2 मैं कर देता हूँ, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। इसको हम लोग काटेंगे, 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो ये बनेगा 45, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ये बनेगी वैल्यू n² माइनस n इज इक्वल टू 45 इंटू 2, ये बनेगा 90, ठीक है। यहां से अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका। सेकंड, आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन में से वैल्यू उठा के यहां पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बात समझ आ गई। यहां से भी कर सकते थे वैल्यू चेक। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको तोड़ के ना लिखूं, n इंटू n-1 इज इक्वल टू 90। तो अगर पहला ऑप्शन पुट करते हैं 12, तो अगर 12 होगा, 12 इंटू 11 90 नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। सेकंड 9 चेक करेंगे, 9 इंटू 8 होगा तो नहीं बनेगा। 11 से करेंगे चेक, 11 इंटू 10 तो 110 नहीं बनेगा। 10 से चेक करेंगे, अगर n की वैल्यू 10 होती है, 10 इंटू 9 तो ये बनेगा 90। ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है,
ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन ना चेक करके डायरेक्ट जाना हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, एन स्क्वेयर माइनस एन, 90 साइड आएगा तो इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आई होप आप सबको आता होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है। जिनको नहीं आता वो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोग यहाँ से ऑप्शन पुट करके चेक कर लेंगे। बात समझ आ गई, क्लियर है बात। सो दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ आई पहली अटैम्प्ट में तो आप सेकंड टाइम इसको रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग टाइम टू टाइम मेरे कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, मैथ्स एंड स्टैट्स की, जो आपको टेक्निकलिटी के साथ इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, आपका जीके है, अकाउंटेंसी है, आपको उनको सिर्फ रिवाइज टाइम टू टाइम करना है, बस आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट ये जो मैथमेटिक्स है ये आपको टेक्निकलिटी के साथ अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन इज सेइंग सीता इन्वेस्टेड 40% ऑफ द सम at 6% rate of simple interest and remaining at 5% rate of simple interest. If the interest received by her in 2 years, 2 साल में उसको इतना ब्याज मिला तो आपने बताना कितना पैसा उसने लगाया। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे 40% इधर लगाया है उसने और बाकी बचा हुआ इधर, तो टोटल कोई भी पैसा अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। अगर यहाँ 40 लगाया तो यहाँ कितना परसेंट में लगाया होगा, 60। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, हम लोगों ने मान लेते हैं कि हमारा टोटल सम कितना था, P मान लेते हैं। कुछ बच्चे इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, 100x मान सकते हैं, कुछ सिर्फ x मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करा दूंगा इसको। मान लो P है तो हमारा प्रिंसिपल सम। अब क्या हुआ, टोटल उसको इंटरेस्ट मिला 140 रुपये 4 पैसे, तो मैं पहले 140 रुपये 4 पैसे लिख देता हूँ। ये कितने साल के बाद, 2 साल के बाद, ठीक है। अब समझिए पहले साल में 40% पैसा कितना होगा, हम लिखेंगे इसको 40/100 ऑफ P। बात समझ आ गई। दूसरा वाला पैसा इधर वाला 60/100 ऑफ P। ये क्यों लिख दिया मैंने, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 100% टोटल था तो 40% 40/100 P और यहाँ पे इतना। अब इसके ऊपर कितना परसेंट ब्याज आएगा वो समझिए, 6% 1 साल में आएगा, तो 2 साल में कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6 दूने 12। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट हर साल रहता है बराबर, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखते थे सिंपल इंटरेस्ट को, 12% ऑफ जितना प्रिंसिपल हो। बात समझ आ गई। इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% 1 साल का, तो 2 साल में कितना मिलेगा हमें, 10%। तो हम लिखेंगे प्लस 10% ऑफ ये वाला पैसा। बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए आगे, तो ये बनेगा 12 × 40 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100 भी लेंगे यहाँ पे, ये वाला 100 लेंगे, प्लस 10/100 × 60/100 P। मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, कोई बच्चे हो सकते हैं जल्दी भी इसको सॉल्व कर सके अपनी कैलकुलेशन रिड्यूस करके, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करा रहा हूँ। तो ये 0 2 0 से ये 2 0 कट सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देते हैं। अब ये बनेगा आपका 12 चौक 48 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 6/100। P को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, P इज इक्वल टू 140.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा P 48, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम आएगा 1000, ये 48 रहेगा और ये बन जाएगा आपका 60, ठीक है। आई होप इतनी सी कैलकुलेशन आपको आ जानी चाहिए। यहाँ से आप लोग P की वैल्यू खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करना, 1000 को इधर ले जाना, डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, बट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। बच्चों को दिक्कत इसीलिए आ रही थी, उनको ब्रेक करना नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल को टोटल सम को मान लिया P का 40% उसने बोला इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए लगाया गया, तो 1 साल का 6%, 2 साल का 12%, कितना प्रिंसिपल, कितना पैसा, कितना, तो उसका 40%, तो 40% ऑफ P। कैसे लिखेंगे इसको ब्रेक करके, 40/100 × P, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली 60% का ये
1 साल में 5%, 2 साल में 10%, तो 10% ऑफ 60/100p। यहाँ से कैलकुलेशन अब आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये सारे क्वेश्चन डाउट वाले क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको आप लोग समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन हाउ मेनी वेज। तो ये किस में से आ गया आपका, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से। ठीक है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 2 face cards of red color and 1 ace of black color can be selected from a well shuffled pack of 52 cards। स्टूडेंट्स, ये जो कार्ड्स वाली प्रॉब्लम्स है ना, इसका हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में इसको नहीं पढ़ा था, तो अभी मैं इसको आपको कवर करा देता हूँ। ये जो चार्ट है ये आप लोग याद कर लेंगे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 4 तरीके के कार्ड उसमें होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। जिन बच्चों ने देखी होगी उनको पता है अलग अलग तरीके के उस पर जो सिम्बल्स हैं वो होते हैं। अब हर एक वैरायटी के अंदर कुछ उसके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक उसमें किंग होगा, एक क्यून होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा और एक 2 से 10 तक नंबरिंग के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली सब में होते हैं। इसके अलावा आपके जो हैं फेस कार्ड्स होते हैं। कुछ फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं आपके ये वाले। ठीक है, फेस कार्ड के अंदर हर एक वैरायटी के 3-3 आपके कलर होते हैं, 3-3 होते हैं। ठीक है, किंग, क्यून एंड जैक। यहाँ से ध्यान रखना कि स्पेड और क्लब का जो कलर होता है दे आर ब्लैक, और डायमंड और हार्ट आपके होते हैं रेड कलर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझ लेना इस चीज़ को अच्छे से। ठीक है, ओके। 2 फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, हम उसमें से कितने तरीके से 2 फेस कार्ड ले सकते हैं रेड कलर के। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है सिलेक्शन की बात हो रही है तो लगेगा क्या, कॉम्बिनेशन। 2 हमें चाहिए। टोटल हमारे पास रेड कलर के कितने फेस कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ओनली, क्योंकि ये वाले क्या हैं, ब्लैक इन कलर। तो 6 हैं, 6 में से अगर 2 सेलेक्ट करने हैं तो कैसे लिखेंगे, 6C2। ठीक है, एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। एक आपको एस चाहिए ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का एस टोटल हर एक में एक एक होता है। तो ब्लैक में स्पेड और क्लब का ब्लैक होगा तो 1 और 2, तो 2 हमारे पास टोटल है। तो 2 में से कितने लेने हैं स्टूडेंट्स, 1। ठीक है, बात समझ आ गई आप सबको, वेरी गुड। तो अब यहाँ से करेंगे इसको 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2। तो चलो आपको फैक्टोरियल से समझा देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ से अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो तो उनको पता है यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और डिफरेंस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपका 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड में क्या है 4 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया। आंसर क्या निकल के आया हमारे पास 30। ठीक है, बात समझ आ गई। ये 4 फैक्टोरियल ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे 4 फैक्टोरियल नीचे वाला यहाँ से कैंसिल करने में आसानी हो जाती। यही चीज़ मैंने वहाँ पे अप्लाई करी थी, n × n-1 × n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो चीज़ें लिंक करते हुए हमें चलना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये कार्ड्स वाला लिख लेना, बस इसी के में से क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट अ टीचर शुड फॉर्म अ टीम ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो हमें सिलेक्ट कितने करने हैं बच्चे, टोटल स्टूडेंट्स 2, बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़। तो टोटल हैं कितने, टोटल 2 बॉयज़ हैं और 2 उसमें क्या है, गर्ल्स। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, टोटल 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम विल नॉट हैव एनी बॉय। टीम में कोई भी बॉय नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अब हमें पहले नीचे वाली वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, कितने में से, 4 में से। तो जब 4 में से 2 सिलेक्ट करने हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 4C2। आगे बात समझ। अब फेवरेबल केसेस, कितने केस बनेंगे जिसमें कोई भी लड़का ना हो, तो मतलब ये तो हम चूज कर ही नहीं सकते। पीछे कौन बचे, 2 लड़कियां।
अब दो में से कितने सेलेक्ट करने हैं, दो ही, तो कैसे लिखेंगे 2C2। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इससे ये कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, ये मैंने आपको अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो इससे ये कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, सो 2 2 ज़ा 4, ये बन गई आपकी वैल्यू फाइनल 1/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1/6 इसका आंसर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल हमारे पास 4 थे, 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, ये मैंने टोटल केसेस में ले लिया। अब फेवरेबल क्या है कि कोई भी लड़का उसमें नहीं आना चाहिए, इसका मतलब जितनी लड़कियां होंगी हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे। तो लड़कियां कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे 2, तो 2 में से सिलेक्ट कितने करने हैं, 2 ही, तो मैंने क्या लिख लिया 2C2। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 45,000 एट 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन अब आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है। डिफरेंस CI और SI का 2 साल के लिए, सिंपल फार्मूला है P इंटू आर स्क्वेयर बाय 100 का स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता नहीं इसको सॉल्व कराने की ज़रूरत है। क्लियर, बात समझ आ गई, वेरी गुड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग Preeti borrowed 40,000 from Preeti at 6.9 rate of interest, simple interest. How much interest will be paid by her to Preeti after 18 months? तो 18 महीने बाद जो है वो कितने पैसे उसको वापस देने पड़ेंगे। हमें पता है टाइम जो है हमेशा हम किस में लेते हैं स्टूडेंट्स, ईयर्स में, और यहाँ किस में दिए गया है 18 मंथ्स में। तो हम इसको क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 18 को डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से। ठीक है, ये कितने बराबर आएगा, ये आएगा आपका 1, ठीक है, प्लस 6/12। ठीक है, कैसे तोड़ा, 12 1 से पूरा कट जाता है, पीछे बचा था 6, तो 6/12 लिख दिया। तो ये बन गया आपका 1 + 1/2, तो ये बनेगा 2 ये बन गया 3/2 ईयर्स। वैसे भी आप डायरेक्ट भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल, तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स। अब ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। एक साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है स्टूडेंट, 6.9%। तो 3/2 साल में कितना आएगा, 3 × 3/2 करेंगे। ये किसके ऊपर निकलेगा, निकलता है हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल इज 40,000, 40,000। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल कैलकुलेशन बनेगी। बात बड़े ध्यान से समझना, ये आपका टाइम आ गया, एक साल में इतना इंटरेस्ट, तो 1.5 साल में इतना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 69/10 इंटू 100 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 40,000। बस यहाँ से आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 1 2 3 1 2 3 हमने यहाँ से काट दिए। ठीक है, ओके, 2 ये 20 से काट सकते हैं इसको, बस 69 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, तो 69 को 6 से करेंगे, 9 6 ज़ा 54, 6 6 36 और 5 41, तो 4140 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस घबराना नहीं है आप लोगों ने। अगर मंथ्स में दे देता है तो उसको पहले आप ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो बस आप उसके बाद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो ये क्वेश्चन है जिसने सबसे ज़्यादा तंग किया है। इस क्वेश्चन की इक्वेशन मैं आपको समझा दूंगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि अच्छे से समझ आया और क्या आंसर आप लोगों को निकल गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तंग किया है, ये काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा है मेरे को। ठीक है, ओके, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स इज 873.6 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20% लेस सम। सबसे पहली बात तो बच्चे यहीं पे फंस गए थे। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा था कि 20% लेस सम, मतलब जो पहले केस में जितना हमारा क्या था प्रिंसिपल था, जितना पैसा हमने लगाया था,
यहाँ पे सिर्फ उसके किसके बात हो रही है, उससे 20% कम। 20% कम का मतलब हो गया टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है तो 20% उसमें से कम। तो इस बार जो पैसा बचा था वो सिर्फ कितना बचा था, पहले वाले का 80%। ये मतलब था एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो सम हम मान लेते हैं, क्या मान लिया मैंने यहाँ पे पी। 100p मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट हम लोग p से ही इसको कर देंगे। ठीक है, पहले केस में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6 साल के लिए, तो टोटल कितना हो गया, 6 चुके 36%। तो 36% ऑफ प्रिंसिपल पहले केस में। अब ये ज़्यादा है किससे, अगर इसमें से मैं इस केस का इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो वो इसके बराबर बचे। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 873 रुपये 6 पैसे। ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है, अब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल की, तो 8 चुके क्या हो गया 32% ऑफ। अब यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज है। प्रिंसिपल चेंज क्यों है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 20% लेस सम, पहले जितना सम था उससे 20% कम। तो किसी भी चीज़ में से अगर हम लोग 20% माइनस कर देंगे तो परसेंटेज के अंदर जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन होती है ऑलवेज अकर्स ऑन 100। ठीक है, अब जो इसके बाद लेक्चर सब इंस्पेक्टर या जूनियर असिस्टेंट के लिए अपलोड होंगे परसेंटेज के, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके 3-4 टॉपिक एक साथ लेके चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। तो अब बचा कितना था 80%, तो हम कैसे लिखेंगे 80% ऑफ, पहले कितना माना हमने p, तो 80% ऑफ p। बस ये चीज़ का ट्रिक था, बाकी इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं बचना चाहिए था। ठीक है, बात समझ आ गई, इस ये लाइन आपको कंफ्यूज कर रही थी। तो 36% ऑफ p का मतलब है 36/100p माइनस 32 का हो गया 32/100 इंटू 80/100 ऑफ p इज इक्वल टू 873.6। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप कैसे भी यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं काट दूंगा तो ये बन जाएगा 4/5। ठीक है, p/100 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ये 36 पंजे हो जाएगा 180, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 128। ठीक है, इज इक्वल टू नीचे का 5 यहाँ पे था, 100 हमने निकाल लिया, नीचे 5 बचेगा, इज इक्वल टू 873.6। बस यहाँ से कैलकुलेशन आप लोग सारे के सारे बच्चे खुद करेंगे। ठीक है, और आप लोग बताएंगे यहाँ से आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई, मुझे पता है बच्चों को यही इसी लाइनिंग में प्रॉब्लम हुई है, ये लाइन मैंने आपको समझा दी है अच्छे से। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन को सभी को आप लोग अच्छे से 2-3 बार सॉल्व करिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट आया हो इसका मतलब होता है उस क्वेश्चन में अच्छा खासा दमखम है, और उससे जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं डाउट क्वेश्चन से। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर आपका डाउट आता है मैथमेटिक्स के अंदर, आप लोग इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, और ज़्यादा उसमें मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्वेश्चन जो है अच्छा सा उसका स्क्रीनशॉट साफ करके लेना है और मुझे सेंड कर देना है। मैं कोशिश करूँगा जो भी प्रैक्टिस सेट आने वाले टाइम में हम लोग लाएँ तो उसमें आपके क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएँ। थैंक यू सो मच। इसके साथ अगर आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम में मैथ्स बाय शुभम शर्मा। ठीक है, तो आपको वो दिख जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।